अस्सलाम वालेकुम। एक खुशगवार, एक बाबरकत शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक रवायती नुक्ता नज़र से। तो चलिए देखते हैं कि हमारे माखज़ के मुताबिक एक अच्छे, एक मज़बूत रिश्ते की असल बुनियाद क्या है। बात शुरू होती है इस जुमले से। वो औरत बहुत खुशनसीब है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर उसके लिए बेचैन हो। ये बात सीधा उस सवाल के दिल में उतरती है कि भाई असल खुशकिस्मती आखिर है क्या। तो फिर खुश नसीब औरत होने का असल मतलब क्या हुआ? चलिए अब जरा इस तस्वुर को और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि असल खुशकिस्मती का ताल्लुक न किसी बैंक बैलेंस या जायदाद से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक है दिल के रिश्ते से। ये एक ऐसा गहरा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक है जो सच में किसी भी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो सवाल ये है कि भाई ये गहरा ताल्लुक बनता कैसे है? इस माखज़ के मुताबिक 3 ऐसी ख़ास खूबियाँ हैं जिनकी अल्लाह के यहाँ भी बहुत कदर है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। यही 3 खूबियां हैं जो इस रिश्ते की बुनियाद बनती हैं। सबसे पहली, बाहमी तफ़हीम, यानी एक दूसरे के दिल की बात को समझना। दूसरी चीज़ है अल्लाह से एक मुकद्दस रिश्ता, जहां मियाँ बीवी की दुआओं को एक ख़ास मुकाम मिलता है। और तीसरी, शर्मो हया, जो किरदार की पाकीज़गी की एक बहुत बड़ी अलामत है। शर्मो हया ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज़े ज़िंदगी है। इसमें परहेज़गारी, किरदार की पाकीज़गी और ख़ास तौर पर पर्दे का एहतमाम शामिल है, जिसका असल मकसद खुद को गैर ज़रूरी नज़रों से बचाना है। अच्छा, अब यहाँ से बात का दूसरा पहलू शुरू होता है कि अगर बीवी में ये खूबियाँ हों तो फिर उसके जवाब में शौहर की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं। तो अब हम आते हैं रिश्ते के दूसरे सुतून की तरफ, यानी शौहर की जिम्मेदारियाँ। चलें देखते हैं कि इस माखज़ के मुताबिक बीवी का हक अदा करने का मतलब क्या है। देखें, यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि शौहर का किरदार सिर्फ पैसे कमाकर लाना नहीं है, बल्कि अपनी बीवी के हुकूक को पहचानना, उसकी दिल से कदर करना और उसका ख्याल रखना है। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी फ़र्ज़ है। अब ये जो नुक्ता है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये माखूज़ हमें बीवी के कामों की माली कदर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए ज़रा, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, अगर यही सब काम बाहर से करवाए जाएं तो हज़ारों रुपए लग जाएं। इससे अंदाज़ा होता है कि बीवी की मेहनत कितनी अनमोल है। और साथ ही माखज़ बीवी के रवैये पर भी बात करता है कि वो ये सब काम कोई बोझ समझकर नहीं करती, बल्कि मोहब्बत और अपनी खुशी से करती है, और कभी शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर नहीं लाती। तो फिर इस बेलौस मोहब्बत और खिदमत के जवाब में शौहर का क्या फ़र्ज़ बनता है? माखज़ बिल्कुल वाज़े करता है कि उसकी कद्र की जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसका ख्याल रखा जाए और उसके तमाम हुकूक पूरी ईमानदारी से अदा किए जाएं। अच्छा, तो जब मियाँ बीवी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां इस तरह निभाते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? चलें अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इसका अंजाम कितना खूबसूरत बताया गया है। और नतीजा ये है कि जब हुकूक की अदायगी दोनों तरफ से होती है ना, तो घर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं रहता, बल्कि वो ज़मीन पर ही अमन और सुकून की एक जन्नत बन जाता है। और ये जो जन्नती घर है, ये सिर्फ पुरसुकून ही नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भर जाता है। इतनी बरकतें कि इनका शुमार करना भी मुमकिन नहीं। और आखिर में माखज़ इस गहरी शुक्रगुजारी का एहसास दिलाता है जो ऐसी नेमत मिलने पर होती है। ये रिश्ता, ये ताल्लुक़ इतना कीमती है कि अगर सारी ज़िंदगी भी इसका शुक्र अदा किया जाए तो भी कम है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है, एक कामयाब रिश्ते की असल रूह क्या है? क्या ये सिर्फ हुकूक और फ़राइज़ का एक तवाज़ुन है, या इससे बढ़कर भी कुछ और है? ये एक सोचने वाली बात है।